एवरीवन। तो कैसे हो यार आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड क्लास 3 का कंप्लीट प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस देखेंगे। मिक्स्ड मतलब सारे सब्जेक्ट से, है ना। लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, ठीक है, जनरल नॉलेज हो गया। ये पांचों सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। एकदम कंफर्म एग्जाम में आ ही रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर सिर्फ 15 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, सिर्फ 15 क्वेश्चन देखेंगे। और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन है। और वो 200 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो आपका हिंदुस्तान ओलंपियाड में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स फिक्स है। तो ये तो सिर्फ एक डेमो वीडियो है, डेमो क्लास है, ठीक है। यूट्यूब पर ये फर्स्ट लेक्चर है, पार्ट 1 है ये, ठीक है। ये यूट्यूब पर एकदम फ्री है ना, इसलिए आप देख पा रहे हो। बाकी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, है ना, लाइव क्लास अटेंड करने के लिए हमने एक कोर्स बनाया है, ठीक है। हिंदुस्तान ओलंपियाड की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए ना हमने एक कोर्स बनाया है, ठीक है। कोर्स का नाम है कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड एट जस्ट 200 रुपीज़। सिर्फ 200 रुपये में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी हिंदुस्तान ओलंपियाड की। तो कोर्स को जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है। जाओ लिंक पे क्लिक करो, अपनी इन्फॉर्मेशन को डालो और पैसा भेज दो 200 रुपया, ठीक है। आप कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो कोर्स को ज्वाइन कर लेना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड यू टेक बाथ एवरी डे? ये लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होगा मुझे लगता है। क्या लगता है, वो कहाँ से क्वेश्चन है? साइंस से है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग से नहीं है, साइंस से क्वेश्चन है, साइंस से क्वेश्चन है, ठीक है। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए हैं एक एक करके, ठीक है। तो वाई शुड यू टेक बाथ एवरी डे? आपको हर दिन क्यों नहाना चाहिए? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको हर दिन क्यों नहाना चाहिए। बताओ, आप लोग हर दिन क्यों नहाते हो? आपकी मम्मी डांटती है इसलिए क्या? आप हर दिन क्यों नहाते हो? टू स्मेल नाइस, ताकि आप अच्छे सुगंध करो, है ना। अच्छे सुगंध के लिए आप नहाते हो, ताकि बॉडी आपकी स्मेल ना करे, इसलिए आप नहाते हो क्या? या फिर टू स्टे क्लीन, ताकि आप साफ रहो, है ना, स्वच्छ रहो, है ना। रिमूव जर्म्स फ्रॉम योर बॉडी, और आपकी बॉडी में जितने भी जर्म्स है वो सब रिमूव हो जाए, है ना, खत्म हो जाए, या उसके लिए नहाते हो। या फिर टू मेक योर हेयर शाइनी, ताकि आप इसलिए तो नहीं नहाते ना कि आपका हेयर जो है वो शाइनी हो जाए, चमकने लगे, चमकदार हो जाए, है ना। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब जब एकदम ड्राई हेयर रहता है तो आप बाल को अच्छे से कंघी नहीं कर पाते, है ना, तो उसको भिंगाने के लिए आप नहाते हो। ऐसा करते हो क्या? उसको थोड़ा, जब आप नहा के आते हो, बाल जब भिंजा हुआ रहता है तो थोड़ा शाइनिंग करता है ना। तो क्या आप अपने हेयर को शाइनी करने के लिए नहाते हो? या फिर टू वियर न्यू क्लॉथ्स? अच्छा, आप ऐसा तो इसलिए तो नहीं नहाते कि आपको नया कपड़ा पहनना हो, है ना, ताकि आप नए कपड़े पहन पाओ, ठीक है, इसलिए तो नहीं नहाते ना। हाँ, किस लिए नहाते हो बताओ? किस लिए नहाते हो बताओ? ऑब्वियसली यार, टू स्टे क्लीन, है ना। ये साइंस से क्वेश्चन है, आपको साइंस के रिलेटेड आंसर करना होगा। ऐसे नहीं आपके मन में जो है वो टिक मार के चले आएंगे, वैसे मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। साइंस का क्वेश्चन है, साइंस के हिसाब से आंसर करना होगा, ठीक है। क्यों नहाते हो आप हर रोज, है ना, हर रोज आप क्यों नहाते हो? ताकि आप स्वच्छ रहो, क्लीन रहो, है ना, और आपके अंदर का जो भी जर्म्स, आपकी बॉडी में जितने भी जर्म्स वगैरह है वो सब खत्म हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है, इसलिए आप नहाते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है, कन्फर्म सेम क्वेश्चन आ जाएगा उठकर, एग्जैक्ट क्वेश्चन, इसलिए तो बोल रहा कोर्स ज्वाइन कर लो। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल मटेरियल? ये आपको 4 एग्जाम्पल दिए गए, ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए। तो इन चारों में से कौन एग्जाम्पल है आर्टिफिशियल मटेरियल का? आर्टिफिशियल मतलब इंसान के द्वारा बनाया गया मटेरियल। इंसान के द्वारा क्या बनाया गया है आप बताओ? इन चारों में से इंसान के द्वारा क्या बनाया गया है? वुड मतलब लकड़ी, लकड़ी, क्या लकड़ी इंसान के द्वारा बनाया गया है क्या? नहीं, लकड़ी तो नेचुरल है ना यार, अपने आप उगती है। कॉटन, कॉटन इंसान थोड़ी बनाया है, कॉटन का तो एक पेड़ होता है ना, वो अलग चीज़ हो गया ना। कॉटन इंसान थोड़ी बनाता है। प्लास्टिक, क्या प्लास्टिक इंसान बनाता है? हाँ, प्लास्टिक तो इंसान बनाता है ना। इंसान की कुछ बहुत सारी हम लोगों ने बहुत सारी फैक्ट्रीज खोली है, ठीक है, हमने नहीं खोली है लेकिन इंसान ने खोली है ना, तो फैक्ट्री खोल के रखी है प्लास्टिक जहाँ पर बनता है, तो प्लास्टिक इंसान बनाता है, ठीक है। स्टोन, पत्थर, क्या पत्थर इंसान बनाता है क्या? पत्थर इंसान बनाता है? नहीं, वो तो नेचुरल है, अपने आप होती है ना। तो प्लास्टिक का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल मटेरियल क्या है? प्लास्टिक है ना। प्लास्टिक हमने बनाया है, अपने आप नहीं आया है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन मेड है, हमने बनाया है इसको, मैन मेड है, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम वाले हो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, मैं हिंदी समझा भी देता हूँ, आप लोग समझ लो, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, आप आराम से मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, ठीक है, एकदम जीत ही जाओगे, गारंटी है, ठीक है।
ओके, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, है ना, 200 से 300 बच्चे सारी क्लासेस को मिलाकर ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर लो, भरोसा करो थोड़ा, है ना। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से आपको सबसे ज़्यादा ऑड वन चूज करना है। ऑड मतलब क्या होता है? ऑड मतलब सबसे अलग, बोलते हैं ना हम लोग कभी कभार ऐसे बोलते हैं ना, ये कितना ऑड लग रहा है, वो कितना ऑड लग रहा है, बोलते हैं। इसका मतलब क्या कि अलग लग रहा है ना, अलग लग रहा है। ऑड मतलब क्या? अलग, है ना। ऑड मतलब क्या होता है? अलग। क्या होता है? अलग। ठीक है, ऑड मतलब होता है अलग। तो इसमें से आपको देखना है कि सबसे अलग कौन सा है, इसमें सबसे अलग क्या है, आप बताओ। ठीक है, इसमें से अलग क्या है, आप बताओ, इन ऑप्शंस में से सबसे अलग क्या है। ये गाना का सिंबल बनाया है, ठीक है, गाना का, है ना। ये दिल का, लव का सिंबल बना है। ये एम लिखा हुआ है, ये छाता का सिंबल है, ये छाता बनाया गया है, छाता। तो आप देख पा रहे हो तीनों जगह ना सिंबल बनाया गया है। ऑप्शन ए, बी और डी में ए, बी और डी में आप देख रहे हो यहाँ पे सिंबल बनाया गया है। लेकिन ऑप्शन सी में एक अल्फ़ाबेट लिखा गया है, एम, है कि नहीं, कैपिटल लेटर में अल्फ़ाबेट लिखा गया है, एम। तो सबसे अलग तो यही हो गया ना, ये चारों में से अलग क्या है? यही अलग है, ये तीनों सिंबल है ना। ए नंबर भी सिंबल है, बी नंबर भी सिंबल है, सी नंबर भी सिंबल है। ए में गाना का सिंबल है, बी में दिल का सिंबल है, डी में छाता का सिंबल है। लेकिन सी में कोई सिंबल थोड़ी है, सी में तो अल्फ़ाबेट है ना, लेटर है। तो अब ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से अलग कौन सा है। अलग तो ये वाला है ना, सी नंबर अलग है सबसे, है ना। ऑड मतलब सबसे अलग कौन सा है, तो एम अलग, सी नंबर अलग है। समझ में आई बात? मज़ा आ रहा है तो लाइक करो यार, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। कोर्स वाले एकदम बिल्कुल और भी ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फीस इज टू वाटर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीस इज टू वाटर। एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना, 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 15 के 15 क्वेश्चन आएंगे, ले लो लिख के, रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को। फीस इज टू वाटर, ठीक है। फीस कहाँ पर पाई जाती है? मछली कहाँ पर पाई जाती है? पानी के अंदर पाई जाती है। हम लोग तो बचपन में पोयम भी पढ़ते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहती है। फिश इज टू वाटर, मछली पानी में रहती है। एज बर्ड इज टू, तो बर्ड कहाँ पे रहती है ये पूछ रहा है। मछली पानी में रहती है, तो बर्ड कहाँ पे रहता है? विंग्स में रहता है क्या? कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। विंग्स मतलब पंख में रहता है क्या? एयर हवा में रहता है क्या? बीक मतलब चोंच में रहता है क्या? केज, CAG, केज मतलब कैद में रहता है क्या? कहाँ रहता है? हवा में रहता है ना, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझना होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे, अब आपके मन में डाउट होगा, सर बर्ड के पास विंग्स होता है, बीक होता है, केज, बर्ड तो कोई केज में भी रहता है, पिंजरा के अंदर भी रहता है सर, है ना। बर्ड्स बोलोगे पिंजरा के अंदर रहता है, क्या सारे बर्ड्स पिंजरे के अंदर रहते हैं? नहीं रहते ना, सिर्फ पैरोट्स, कुछ को, वो भी पैरोट्स सारे नहीं, कुछ पैरोट्स हम लोग रखते हैं, ठीक है, सारे तो नहीं रखते ना। वैसे तो फिर मैं भी बोलूँगा कि फ़ीस को हम लोग तो जहाँ पे मछलियाँ बेची जाती है वहाँ पे उनके जो भी रखने वाला सामान होता है उसके अंदर भी रखते हैं, है ना। बेचने के लिए लाते हैं ना, तो वो उसके अंदर भी मछली को रखते हैं। तो वो बोलेंगे हम लोग मछली वहाँ पे है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। मछली पानी में रहता है, ऐसे सिंपल नॉर्मल बात कर रहे हैं ना। तो बर्ड भी कहाँ रहता है? हवा में रहता है, ऐसे सिंपल बोलेंगे। ये नहीं कि पिंजड़ा में बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थोड़ा समझना है इस चीज़ को, ठीक है। चलो 5 नंबर देखते हैं फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। इन चारों में से किसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट की जरूरत है ना। करंट की किसको जरूरत है? करंट की, बिजली की किसको जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। तो इन चारों में से बिजली की किसको जरूरत है? पिलो मतलब तकिया, तकिया को बिजली की जरूरत है क्या? तकिया को बिजली की जरूरत है? नहीं। हाँ। पंखा को क्या बिजली की जरूरत है? फैन को बिजली की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, पंखा को बिजली की जरूरत है ना। जब इलेक्ट्रिसिटी रहती है, जब करंट रहता है, जब बिजली रहती है तो पंखा गोल गोल घूमती है, चलती है। जब बिजली नहीं रहती है तो पंखा नहीं चलती है ना। ब्लैंकेट, क्या ब्लैंकेट को बिजली की ज़रूरत है? नहीं सर, ब्लैंकेट को बिजली की ज़रूरत नहीं है। ब्लैंकेट में कंबल, कंबल को बिजली की ज़रूरत है क्या? नहीं, कंबल को हमारी ज़रूरत है ना। चेयर, क्या कुर्सी को बिजली की ज़रूरत है क्या? कुर्सी में मतलब क्या, जब लाइट रहता है तब आप कुर्सी में बैठते हो, जब लाइट नहीं रहता आप कुर्सी में नहीं बैठते हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर। पंखा ठीक सही है, ठीक है। फैन, ठीक है, फैन को बिजली चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है काम करने के लिए, है ना, घूमने के लिए गोल गोल, ताकि हमको हवा दे सके। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इफ़ टुडे इज़ जुलाई 22, अगर आज 22 तारीख है, आज 22 जुलाई है, ठीक है। जुलाई को बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आज 22 तारीख है, 22 जुलाई है, क्या बोल रहा है? आज 22 जुलाई है, ठीक है। व्हाट वाज द डेट 3 days बिफोर, तो 3 दिन पहले क्या तारीख होगी? देखो क्या बोल रहा है, समझना इस चीज़ को जरा। आज क्या है? आज मतलब टुडे, टुडे मतलब आज होता है ना, तो आज क्या है? आज 22 जुलाई है, आज 22 जुलाई है।
तो बोल रहा है कि 3 दिन पहले क्या था, 3 days बिफोर क्या था, 3 दिन पहले क्या था। क्या करना, आप 3 से माइनस कर देना, क्या होगा, माइनस करने आता है ना, 22 में 3 माइनस कर दो, क्या होगा, 19 हो जाएगा ना। तो मतलब 19 जुलाई था, 3 दिन पहले क्या था, 19 जुलाई था। तो यहाँ पे टिक मार दोगे, जुलाई 19 बोलो या फिर 19 जुलाई बोलो, एक ही बात है, ये सही है। ये बात क्लियर हुई, आई बात समझ में, माइनस कर दिया, ठीक है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सोचोगे भी तो भी पता चल जाता है, ठीक है। वो तो मैंने ऐसे बता दिया नॉर्मली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फूड दैट कम्स फ्रॉम एनिमल्स। इनमें से चारों जो ऑप्शन दिए ना, इनमें से कौन सा फूड, ये चारों फूड है, ठीक है, खाना है, खाना का नाम है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा खाना ऐसा है जो कि एनिमल से आता है, जानवर से आता है। कौन सा ऐसा खाना है जो कि जानवर से आता है। क्या सेब जो है वो जानवर से आता है क्या, नहीं सर, सेब जानवर से आता है। एप्पल्स जो खाते हो आप, वो क्या जानवर से आता है, नहीं, वो तो एप्पल के पेड़ से आता है ना। हनी, शहद जो आप खाते हो वो जानवर से आता है, हाँ आता है, बीज से आता है ना, बीज से, हनी बीज मधुमक्खी से आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा। आगे, अच्छा आपके लिए आगे भी देख देता हूँ। वीट, आटा क्या एनिमल से आता है क्या, आटा जो है वो एनिमल से आता है, जानवर से आता है, नहीं आता। स्पेच भी क्या जानवर से आता है क्या, नहीं आता सर, है ना। ये सब प्लांट से आता है, स्पिनच, ठीक है, स्पिनच भी प्लांट से आता है, ठीक है। तो एनिमल से क्या आता है, हनी आता है। अब आप बोलोगे सर हनी बीज के बारे में जो आप बोल रहे हो, हनी बीज जो बोल रहे हो आप, मधुमक्खी के बारे में जो बोल रहे हो, वो सर एनिमल थोड़ी, वो तो इंसेक्ट है, आप ऐसा बोलोगे। अरे हम सब एनिमल है, मैं भी एनिमल हूँ, हम जो ह्यूमंस हैं ना वो भी एनिमल है, सब कोई एनिमल ही है। आप पढ़ोगे आगे, साइंस लोग लेके आगे बढ़ोगे ना, तो आप पढ़ोगे ये सब चीज़, ठीक है। जितने भी इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है, तो ये सबको हम लोग एनिमल में ही काउंट करते हैं, ठीक है। ह्यूमंस को भी सबको एनिमल में काउंट करते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स बोले या फिर इंसेक्ट्स बोले, बात एक ही है, ठीक है। तो हनी कहाँ से मिलता है, मधुमक्खी से मिलता है, ठीक है, हनी बीज से मिलता है, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन वर्ड। इसमें से एक्शन वर्ड कौन सा है, एक्शन वर्ड कौन सा है। एक्शन वर्ड समझते हो ना, जहाँ पे एक्शन हो रहा हो, काम हो रहा हो, है ना। ठीक है, यहाँ पे एप्पल क्या एक्शन वर्ड है क्या, एप्पल क्या काम कर रहा है, एप्पल क्या करता है, डांस, क्या डांस एक एक्शन वर्ड है, हाँ बिल्कुल सर, डांस करना एक एक्शन वर्ड है कि नहीं है। चेयर कुर्सी क्या कुछ करता है क्या, नहीं करता सर, एक्शन वर्ड थोड़ी है ये। कार कोई एक्शन वर्ड है क्या, नहीं है, सिर्फ डांस एक्शन वर्ड। जहाँ जिस काम में आपको एक्शन करना पड़े उसको को बोलते हैं एक्शन वर्ड, याद रहेगा। जिस काम को करने के लिए आपको एक्शन करना पड़े उसको बोलते हैं एक्शन वर्ड। डांस करने के लिए आपको एक्शन करना होगा कि नहीं, एक्शन मतलब हिलना होगा कि नहीं, हिलना मुड़ना होगा कि नहीं, ठीक है। तो फिर डांस सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, अगर समझ आए तो लाइक करो यार, शेयर करो वीडियो को। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑफ द पास्ट टेंस ऑफ प्ले। प्ले का पास्ट टेंस क्या होगा, प्ले का भूतकाल क्या होगा, प्ले का भूतकाल क्या होगा, कौन बताएगा। ये जो वर्ड है प्ले, इसका पास्ट टेंस क्या होगा। हिंदी मीडियम वाले सुन लो, ये चीज़ आपको हिंदी में नहीं लिखी होगी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन इंग्लिश में ही रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा। तो देख लो इसको, प्ले का पास्ट टेंस क्या होगा, प्ले का पास्ट टेंस क्या होगा, प्लेड हो जाएगा, प्लेड, ईडी लग जाएगा, याद रख लो। पास्ट टेंस में हमेशा ईडी लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ईडी है क्या, नहीं लिखा है, ये सब प्रेजेंट वाला है और ये कंटिन्यूअस है ना, ठीक है। पास्ट में हमेशा ईडी लगा रहेगा, ठीक है, तो याद रहेगा, प्लेड सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, प्ले का पास्ट टेंस क्या होगा, तो प्लेड हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ, कन्फर्म गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, 3 क्वेश्चन आएगा टेंसेस से आपका, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का टेंसेस से आएगा, एक आएगा प्रेजेंट टेंस, एक आएगा पास्ट टेंस, एक आएगा फ्यूचर टेंस से, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। 3 क्वेश्चन कंफर्म आ रहा है। कोर्स वाले बच्चे चिंता मत करो यार, आपने कोर्स ज्वाइन किया है, मैं आपको तीनों क्वेश्चन बता दूंगा क्या आएगा, और वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन उठकर आ जाएगा, आप आराम से टिक मार लेना। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है उनको भी मैं बता देता हूँ, 3 क्वेश्चन आएगा भैया, 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है। टेंसेस से आएगा, एक प्रेजेंट टेंस से, एक पास्ट टेंस से, एक फ्यूचर टेंस से, ठीक है, भविष्य वर्तमान भूत, ठीक है। तीनों से 3 क्वेश्चन आएगा, अच्छे से कर लेना, ठीक है। कोर्स वाले को चिंता नहीं है। और एक बात बता देता हूँ, 5 मार्क्स का आपको अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। इंग्लिश में आपको 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज आएगा। 3 मार्क्स का तो टेंसेस से आएगा, है ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से आएगा, और 5 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज मतलब एक ऐसा पैसेज आपको दिया रहेगा, एक ऐसा पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको पढ़ के आपको आंसर लिखना होगा, ठीक है। खैर MCQ रहेगा, ठीक है, MCQ रहेगा,
ठीक है, आपको आंसर लिखना नहीं है, मतलब वहाँ पे एमसीक्यू पर टिक मारना है पढ़ के उस चीज़ को, ठीक है। 5 मार्क्स का रहेगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना। कोर्स वाले बच्चे मैं भेज दूंगा, चिंता मत करो, जो भी भेज दूंगा वही आ जाएगा एग्जाम में उठकर, कोर्स वाले को चिंता नहीं है। उन्हें कोर्स नहीं लिया है, जो नहीं ले सकते उनके लिए बस बता दिया, ठीक है। बाकी मैं बोल रहा हूँ अभी भी कोर्स ज्वाइन कर लो, हमने क्लास स्टार्ट कर दी है, आप मिस करोगे बाद में, बहुत क्लासेस को मिस करोगे, है ना, इसलिए बोला ज्वाइन कर लो जल्दी, ठीक है। 5 नंबर का अनसीन पैसेज आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सी वांटेड टू बाय द ड्रेस डैश इट वाज टू एक्सपेंसिव। यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, एंड लगेगा या इफ लगेगा या बट लगेगा या सो लगेगा, क्या लगेगा बताओ। क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। सी वांटेड टू बाय द ड्रेस, वो ड्रेस खरीदना चाहती थी। सी वांटेड टू बाय द ड्रेस, वो क्या खरीदना चाहती थी, ड्रेस खरीदना चाहती थी। फिर यहाँ पे डैश है, इट वाज टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो क्या था, एक्सपेंसिव था, महंगा था। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लेकिन आ रहा है ना, यहाँ पे लेकिन लगना चाहिए। लेकिन का इंग्लिश क्या होता है, बट होता है, तो यहाँ पे बट पे टिक मार देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बट होगा, बट मतलब होता है लेकिन, ठीक है। वो ड्रेस खरीदना चाहती थी लेकिन वो महंगा था, ड्रेस क्या था, महंगा था, तो यहाँ पे बट लगेगा, ठीक है, समझ आया। यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, इफ नहीं लगेगा, सो नहीं लगेगा, क्या लगेगा, बट लगेगा, ठीक है। वो ड्रेस खरीदना चाहती थी लेकिन ड्रेस क्या था, महंगा था, बट इट वॉज टू एक्सपेंसिव, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट लैंड एनिमल, सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन है बताओ, देखने की जरूरत है क्या ऑप्शन। सबसे लंबा जानवर कौन है, जिराफ है ना, सबसे लंबा जानवर कौन है, जिराफ है, बच्चा जानता है। जिराफ की गर्दन देखी है कि नहीं देखी, एकदम लंबा, ठीक है। जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, ठीक है। टॉलेस्ट लैंड एनिमल बोलो या टॉलेस्ट एनिमल बोलो, एक ही बात है, ठीक है। टॉलेस्ट मतलब लंबा, सबसे लंबा एनिमल जानवर कौन है, जिराफ है, याद रखना, ठीक है। कंगारू नहीं है, एलिफेंट नहीं है, कैमल नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, गुजरात की कैपिटल क्या होगी, कौन बताएगा। गुजरात की कैपिटल क्या होती है, बच्चा जानता है सर, गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, झारखंड की कैपिटल रांची, ठीक है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। राजस्थान की कैपिटल क्या होती है, कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। आप किस स्टेट में रहते हो, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, है ना, आप जिस भी स्टेट में रहते हो उसका मुझे कैपिटल कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। आप जिस स्टेट में रहते हो उसका कैपिटल मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गुजरात का कैपिटल क्या है, तो गांधीनगर, ठीक है। अहमदाबाद नहीं होगा, सूरत नहीं होगा, रांची नहीं होगा। एक और बात बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात लिख लो, ठीक है। एक मार्क्स का आपका स्टेट कैपिटल आ रहा है, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन स्टेट कैपिटल से आ रहा है। कोई भी आपको स्टेट दे देगा, बोलेगा उसका कैपिटल क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, टिक मारना। जैसे यहाँ पे बोला है ना, गुजरात का कैपिटल क्या हो, गांधीनगर, तो वैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा, ले लो, लिख के ले लो, कंफर्म। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राइट, विच इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, पूरे वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है बताओ। अटलांटिक ओशियन सबसे छोटा है, या फिर इंडियन ओशियन सबसे छोटा है, या पैसिफिक ओशियन सबसे छोटा है, या आर्टिक ओशियन सबसे छोटा है, कौन सा ओशियन सबसे छोटा है। देखो इंडियन ओशियन तो छोटा नहीं होता ना यार, इंडिया का दिल बहुत बड़ा है, तो समुद्र भी बड़ा ही है ना, ठीक है। तो आर्टिक ओशियन जो है ना, वो सबसे छोटा है पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। सबसे स्मॉलेस्ट ओशियन कौन सा है, आर्टिक ओशियन। आर्टिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, याद रखना। सबसे छोटा ओशियन कौन है, आर्टिक ओशियन इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में बताना, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, है ना, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, है ना, लार्जेस्ट वर्ड सही रहेगा, है ना। व्हाट इज द लार्जेस्ट, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, कमेंट्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये नहीं कि मैंने बताने बोला और आप बताओ ना, वो क्वेश्चन आ जाएगा, जो मैंने बोला बताने के लिए वही क्वेश्चन आ जाएगा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, देख लेना, रिकॉर्ड कर लो मेरी बात को, जरूर एक बार देखना, ठीक है। वीडियो को पूरा देख लो अभी, फिर उसी दोनों का क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट्स में बताना। 2 क्वेश्चन मैंने पूछा, क्या पूछा, पहला क्वेश्चन कि आप जिस स्टेट में रहते हो मुझे उसका कैपिटल बताओ कमेंट्स में लिख के। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड क्या है, मुझे कमेंट्स में बताओ। 2 क्वेश्चन का आंसर दो तुम, है ना, दे दो, ठीक है, वरना बाद में एग्जाम में टाइम पछताओगे, ठीक है। ऐसे ही मैंने नहीं बोला, ठीक है, कुछ सोच कर बोलता हूँ। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है सर, इंडिया की कैपिटल क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, 2 क्वेश्चन पहले पूछा, अभी पूछ रहा हूँ। इंडिया की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। पाकिस्तान की कैपिटल क्या होती है, पाकिस्तान की कैपिटल क्या होती है, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है।
कोर्स वाले बच्चे चिंता मत करो, आपको सारी कंट्री कैपिटल याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जो बोल दूंगा ना 3-4 बोल दूंगा, उसी 4 में से एक आएगा, ठीक है। कोर्स वाले बच्चों को टेंशन नहीं है यार, है ना। इसलिए बोला कोर्स ज्वाइन कर लो, हम लोग कोर्स में मिलकर बात करेंगे, ठीक है। कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल बताओ। ये तो मेरे साथ पूछा भी, क्या होती है? जयपुर होती है। मैंने ऑप्शन नहीं दिया इधर, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था आप लोगों को पता ही नहीं होगा, तो क्यों ऑप्शन देके झूठ मूठ का अपना वेस्ट करना टाइम, ठीक है। राजस्थान की कैपिटल क्या होगी? जयपुर होगी। तो मिलते हैं हम लोग कोर्स में, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी फ्री लेक्चर नहीं मिलेगा यूट्यूब पे, इसलिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ टाइम वेस्ट मत करो, अभी जाके ज्वाइन कर लो। कोर्स स्टार्ट हो चुकी है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। और जो क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों का मुझे जवाब चाहिए कॉमेंट्स में, ठीक है। मिलते हैं कोर्स वाले वीडियो में, कोर्स में, है ना। वहाँ पे हम लोग जूम ऐप पे लाइव क्लासेस करेंगे, है ना। आपस में एक दूसरे से बात करके समझेंगे, मैथ्स का पूरा धजिया उड़ा देंगे, है ना। मिलते हैं फिर कोर्स में।